फिल्म की शुरुआत में फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है, जहां प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि हवा में सांस लेना नामुमकिन हो गया है। लोग घरों के अंदर एयर फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और बाहर जाने के लिए एडवांस मास्क पहनते हैं, जो हवा को फिल्टर करता है। इस समस्या का हल निकालने के लिए एथिरा नाम की कंपनी ने एक मेडिसिन पेश की है, जिसे ईआर रेमेडी कहते हैं। इस मेडिसिन को लेने से इंसान बिना मास्क के 6 घंटे तक प्रदूषित हवा में सांस ले सकता है। लेकिन यह दवा इतनी महंगी है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसे खरीद सकते हैं। अब सीन कट होकर एक खुफिया लैब में सोलोमन को दिखाया जाता है, जो एथिरा के खिलाफ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वह वीडियो में कहता है कि एथिरा ने अपनी मेडिसिन को सिर्फ अमीरों तक सीमित कर दिया है। उसका मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब लोग इस मेडिसिन के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। इसी वजह से सोलोमन एक नई मेडिसिन पर काम कर रहा है, जो पूरी मानवता को बचा सकती है। हालांकि इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और गलत डोज लेने पर इंसान की बॉडी में अजीब बदलाव हो सकते हैं। वीडियो के बीच में सोलोमन को खबर मिलती है कि दुनिया का आखिरी ग्रीन जोन अब पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। इसका मतलब था कि अगले 18 महीनों में 83% आबादी प्रदूषित हवा के कारण मर सकती है। इस खबर से वह और परेशान हो जाता है। तभी उसकी पार्टनर स्पाइडर बताती है कि उनकी लैब के बारे में कई लोगों को पता चल गया है और अब उन्हें अपनी रिसर्च को बचाने के लिए कुछ करना होगा। स्पाइडर उसे सलाह देती है कि वह अपनी मेडिसिन को ब्लू कलर दे दे, क्योंकि इस रंग की ड्रग्स इस समय काफ़ी ट्रेंड में हैं। अगर पुलिस उनके डीलर्स को पकड़ती भी है, तो उनकी मेडिसिन की पहचान मुश्किल हो जाएगी और उनका फार्मूला सुरक्षित रहेगा। सीन कट होता है और मूवी की मुख्य किरदार एला की एंट्री होती है। रही है। पता चलता है कि एला की मॉम नहीं है, जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा डैश थी। इस टाइम पे अपनी मॉम का नेकलेस पकड़े हुए थी और उसने नेकलेस के अंदर एथेरा की एआर रेमेडी रखी हुई थी, जिसकी मदद से वो बगैर मास्क के इस दुनिया में सांस ले सकती थी। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी भी थी। अभी वो उन्हें याद ही कर रही थी कि उसे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि आज वो उससे मिल नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत बिजी है। एला आज उदास भी थी, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जीना को कॉल करती है, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन देखने को मिलता है कि उसके फ्रेंड जीना ही उसे चीट कर रही थी। उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलते हैं। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड जीना से कहता है कि हमें एला को सब कुछ सच बता देना चाहिए, लेकिन जीना जवाब भी कहती है, नहीं अभी नहीं, आज उसकी मद की डेथ एनिवर्सरी है, हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। बातें करते हुए ये लोग एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां से इस लड़के को पिक करनी थी। कुछ ड्रग्स, जबकि जीना उसका कान में वेट कर रही थी। तभी जीना को एला का कॉल आता है और वो बताती है कि इसका बॉयफ्रेंड उसे लेने नहीं आ रहा। इसी वजह से उसे ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। यहाँ जीना उसे एक पार्टी में भी इनवाइट करती है, लेकिन एला का मूड कुछ अच्छा नहीं था, इसीलिए उसने इनकार कर दिया। अब सीन का टोकर हमें दिखाया जाता है। थरा कंपनी के सीईओ एरिक को, जो एक इंटरव्यू दे रहा था, अपनी जादुई बनाई हुई मेडिसिन का क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तब तक, जब तक एंकर उससे यह सवाल नहीं गई थी कि आपकी ये एआई रेमेडी सिर्फ अमीर लोगों के लिए ही है, आप इसकी ग्लोबल डिमांड क्यों नहीं पूरी कर रहे? इस सवाल का तो एरिक के पास जवाब नहीं था, या था भी तो वो देना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो जल्दी से इंटरव्यू खत्म करके यहाँ से चला जाता है। इधर दोबारा हम एला और जीना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं, जो ड्रम डीलर के घर पे था। और इसी घर के अंदर तो सोलोमन और स्पाइडर की लैब भी थी। वो ट्रक चराने के लिए टीलर के घर की तलाशी लेने लगता है, जहां उसे सोलोमन की लैब भी नजर आ गई। सोलोमन अपनी बनाई मेडिसिन लेकर रिलैक्स हो रहा था, जिसे देखकर उस लड़के को लगा कि यह कोई नई ड्रग है। सोलोमन जैसे ही उसे फ्रिज में रखकर जाता है, तो यह लड़का उस ड्रग को चुरा लेता है। बाहर निकलने पर उसे ड्रग डीलर भी मिला, जिसने उसे लाकर उसकी ड्रग्स दे दी। इस लड़के ने उसे ऐसा ही शो करवाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और ड्रग्स लेकर वहां से भाग गया। यहाँ हम दोबारा एरी को देखते हैं।
जिसे उसके डैड की कॉल आई है, जो कि उसकी कंपनी के अथॉरिटीज़ में से हैं। उसके इंटरव्यू में एक सवाल को इग्नोर करने पर उनकी कंपनी की रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई थी। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे थे कि क्या यह कंपनी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। तब उसके डैड उसे कहते हैं, तुम फौरन से पहले इस मसले का कोई हल निकालो, नहीं तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठ हो गए। परेशान वो अपनी लैब में पहुंचता है और जाकर एक नई मेडिसिन को एक राइट के ऊपर टेस्ट करता है। लेकिन यह मेडिसिन बिल्कुल सेफ नहीं थी, क्योंकि इसे लेते ही राइट मर गया। अपने इस बेकार एक्सपेरिमेंट के गुस्से में वो जोर से पंच अपने टैबलेट पे मारता है और उसे ही तोड़ देता है। इतने में ही उसकी असिस्टेंट उसके कमरे में आकर उसे एक अच्छी खबर देती है कि उन्होंने किसी को ट्रैक कर लिया है। अब इन्हें ट्रैक किसको करना था, ये आके ही पता चलेगा। और इतने में ही एरिक को उसके बेटे की भी कॉल आ गई, जो एरिक को चुपके से कॉल कर रहा था, क्योंकि एरिक और उसकी वाइफ का डाइव फोर्स हो चुका था और एरिक का बेटा उसकी मॉम के साथ रहता था। यहाँ पर एरिक का बेटा उसे बताता है, डैड, आज मैंने गरीबों की मदद भी की। उन्हें पैसे देकर ये सुनकर एरिक को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन एरिक उल्ड उसके ऊपर गुस्सा हो गया और बोला, गरीब लोगों से दूर रहा करो, ये पैरासाइट होते हैं, कोई औकात नहीं होती इनकी। खैर सिन कट होकर अब हम एला को देखते हैं, जो एक पुराना मैगज़ीन लेकर बैठी थी। मैगज़ीन के फ्रंट पे उसकी मॉडल मॉम की पिक्चर थी। मॉम की गत में वो खुद ही थी। वो यह बात भी जानती थी कि वो मशहूर सिर्फ अपनी मॉम की वजह से है। उसको ये शोहरत सिर्फ इसलिए मिली हुई है क्योंकि वो हूबहू अपनी मोम जैसी दिखती है। अभी वो यही बात सोच रही थी कि एकदम से उसे उसके डैड की कॉल आ गई। वह इस टाइम किसी दूसरी कंट्री में थे और गरीब लोगों की मदद कर रहे थे। उनकी जिंदगियां बचाने के लिए उन्हें कुछ अहम चीज़ें प्रोवाइड कर रहे थे, जिस तरह मांस और घरों के फिल्टर्स वगैरह। इस टाइम उसके डैड उसे कहते हैं, एला, आज के दिन तो तुम्हें अकेला नहीं होना चाहिए। ये सुनकर एला उनकी कॉल काट देती है। कॉल बंद करने के बाद उसे खुद भी एहसास हुआ कि आज वो काफ़ी अकेली थी। एला ने पार्टी में जाने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर उसे चीना नहीं मिली, लेकिन जब वह वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि चीना और उसका बॉयफ्रेंड वहां छिपे हुए थे और ड्रग्स ले रहे थे। यह देखकर एला को एहसास हुआ कि उसकी फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों उसे धोखा दे रहे हैं। गुस्से में वह चुपचाप वहां से चली गई। उसका बॉयफ्रेंड भी जल्दबाजी में वहां से जाने लगा, लेकिन उसके हाथ में मौजूद ड्रग्स वहीं गिर गई। एला की नज़र उस पर पड़ी और गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे वह कंपाउंड पी लिया। इसके तुरंत बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसे चक्कर आने लगे और वह वहीं गिर गई। इतने में उसे चीना का मैसेज आया कि वे बात करना चाहती है, लेकिन एला की हालत खराब थी। उसकी बॉडी जलने जैसी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने ठंडे पानी का टब भरा और उसमें लेट गई। उधर एला के बॉयफ्रेंड को जब याद आया कि ड्रग्स वॉशरूम में रह गई हैं, तो वह उन्हें लेने लौटा। लेकिन ऊपर जाते वक्त उसने देखा कि ड्रग डीलर और सोलोमन के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे पकड़ लेते हैं और मारते हैं, जब तक वह यह स्वीकार नहीं कर लेता कि उसने कंपाउंड चुराया था, लेकिन अब वह खो चुका है। सोलोमन और उसके लोग पूरी बिल्डिंग में कंपाउंड ढूंढने लगते हैं। तभी एला टब से बाहर निकलती है और अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि उसने वह कंपाउंड ले लिया है। लड़का भागकर सोलोमन को यह बात बताता है। जब तक सोलोमन और उसके लोग एला को पकड़ने के लिए आते हैं, तब तक वह वहां से जा चुकी होती है। उन्हें अब इस लड़के की बात पे शक होने लगा था। उन्हें लग रहा था कि ज़रूर कि लड़का उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि इस लड़के ने बताया था जब ये लोग बातें कर रहे थे तो लाबाट टब के अंदर छुपी हुई थी। ये लोग मान ही नहीं सकते थे कि कोई इंसान इतनी देर तक अपना सांस बाट टब के अंदर बंद कर सकता है। ये लोग दोबारा इसीलिए इस लड़के को मारने लग जाते हैं ताकि यह लड़का सच बोले, और इसी समय यह लड़का अपनी गन निकाल लेता है। स्पाइडर कुछ भी पुराने से पहले उसे रोकने के लिए उसी के ऊपर हमला कर देती है और इस लड़के से गलती से गन खुद ही पर चल जाते हैं। अब उसकी डांस जख्मी हो चुकी थी, उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था, जिसकी वजह से वह बेहोश भी हो गया। और यह देखते हुए सोलोमन ने जल्दी से अपने बेल्ट निकालकर उसकी टांग को बांधा और सोलोमन के लोग दोबारा इस बिल्डिंग की तलाशी लेने लगे, उस कंपाउंड को रोने के लिए जो उसने बनाया था। कंपाउंड तो इन्हें मिलना नहीं था, क्योंकि वो तो एला ने ले लिया था। लेकिन इनकी इन्हीं कोशिशों के दौरान इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। अब क्योंकि इनमें से बहुत से ड्रग डीलर्स थे, तो पुलिस का तो इनको खतरा था ही।
पुलिस का नाम सुनते ही ये सब लोग यहाँ से भाग जाते हैं। सोलोमन और उसके लोगों के यहाँ से जाते ही हमें देखने को मिला एला इस वॉशरूम की सीलिंग पे छुपी हुई थी, जिस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। एकदम से उसने जंप लगाई और वो ज़मीन पे ऐसे लैंड हुई जैसे वो तो स्टंट करते करते ही बड़ी हुई हो। यहाँ पर वो लड़का उसे देखकर घबरा जाता है। अब तो एला के बाजुओं पे अजीबोगरीब निशान भी आ गए थे, जिसके बारे में ला ने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे लगता है उस कंपाउंड ने मुझे रिएक्शन कह दिया है। वॉव बाथरूम से निकलकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि सोलोमन इस दरवाजे को लॉक कर गया था ताकि पुलिस को एक लड़का न दिख जाए। अब ये दरवाज़ा नॉक करने के लिए ला जैसे ही इस दरवाजे पे हाथ मारती है तो ये दरवाज़ा ही टूट जाता है। वो हैरान हुई थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। खैर, जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि सोलोमन और उसके लोग अभी भी पार्टी में थे। उसे उनसे छुपना था, इसलिए वह वापस वॉशरूम में आई और वॉशरूम की स्काईलाइट तोड़ने लगी ताकि वहां से बाहर निकल सके। यहाँ पर एला का बॉयफ्रेंड उसे ऊपर जाने के लिए एक एआई रेमेडी भी देता है, जिसके जरिए वह बिना मास्क के बाहर के एनवायरनमेंट में सांस ले सकती थी। यह लेने के बाद वह तो ऊपर आ गई, लेकिन बाहर सोलोमन और उसके लोगों ने बाथरूम में शोर महसूस कर लिया। इससे वे समझ गए कि अंदर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जब एला का बॉयफ्रेंड भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगा तो बार बार फिसल गया, क्योंकि उसकी टांग पर गोली लगी हुई थी। इससे पहले कि सोलोमन और उसके लोग उन्हें देख लेते, एला ने उसे पकड़ लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ भी काफी चिपचिपे हो गए थे, जिसकी वजह से वह हर चीज अच्छे से कर पा रही थी। नीचे सड़क पर खड़ी जीना इन दोनों को इस घर के ऊपर देख लेती है और उन्हें ढूंढने के लिए उसी घर के पास आती है। एला और उसका बॉयफ्रेंड अब इस घर से भी भागने की कोशिश कर रहे थे। एला का बॉयफ्रेंड सबसे पहले इस घर की छत से फ्रंट की तरफ जंप करता है, लेकिन गलत तरीके से गिरने की वजह से उसकी जान चली जाती है। एला ने भी उसके पीछे जंप किया, लेकिन ठीक उसी वक्त जीना वहां पहुंच गई। जीना को लगा कि एला ने गुस्से में उसके बॉयफ्रेंड को नीचे फेंका होगा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। एला उसे कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही सोलोमन के लोग पीछे से नजर आ गए। उनसे बचने के लिए एला जंगल की तरफ भाग गई। इस दौरान जीना ने भी एला के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी। एला भागते हुए जंगल की फेंस पार करती है और रोड पर पहुंच जाती है। रोड पर पहुंचते ही वह बेहोश हो जाती है। ठीक उसी वक्त वहां एक गाड़ी आती है जो एला को वहां से उठाकर ले जाती है। इस बीच हमें यह भी देखने को मिलता है कि जो लोग सोलोमन पर नज़र रख रहे थे, उन्हें यह बात पता चल गई कि सोलोमन की बनाई हुई ड्रग एला ने इंजेक्ट कर ली है। इसीलिए अब यह लोग एला के पीछे भी पड़ जाते हैं। अब दिखाया जाता है कि ला को होश आ गया था। एला को जिसने उठाया था वो ला का दोस्त ही था, जो उठने के बाद एला को बताता है कि ला ने उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर दिया है। ये सुनकर एला परेशान हो जाते हैं और वॉशरूम में जाते हैं, जहां जाकर उसने देखा कि अब उसके जिस्म पे अजीबोगरीब निशान थे। उसके मुंह का रंग भी चेंज हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी कहनियों में से अजीबोगरीब नेल्स भी बाहर निकल रहे थे, जिन देखकर वो खुद भी डर गई और उसने यहीं से सीजर उठाकर इन चीज़ों को काट दिया। रीसी वो जल्दी से कपड़े पहनकर हॉस्पिटल पहुंची और उसने नर्स को अपना चेहरा दिखाया और बताया कि कल से एक ड्रग लेने के बाद उसके मुंह के कलर अजीबोगरीब तरीके से चेंज हो रहे हैं। उसे देखकर नर्स भी परेशान हो गई और नर्स को लगा कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और उसे क्वारंटाइन कर देना चाहिए। उसकी बात को सुनकर एला बुरी तरह डी गई और वहां से भागने लगी, जबकि नर्स ने उसे पकड़ने के लिए सिक्योरिटी तक को बुला लिया था। हॉस्पिटल से बाहें तो वो भाग नहीं सकती थी, यह वो बात जान लेती है। इसीलिए वो क्वारंटाइन हुए एक पेशेंट के रूम में जाते हैं और वहां जाकर अपने स्टिकी हैंड की मदद से सीलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं। यहाँ लेटी हुई पेशेंट उसे इस तरह कहते देखकर हैरान रह गई। एला ने उसे कहा, प्लीज़ मेरे बारे में किसी को मत बताना। ये पेशेंट भी एला की बात मान लेती है और सिक्योरिटी के यहाँ आने पर उसके बारे में किसी को नहीं बताती, जिसके नाम में एला ने उसको सारी रेमेडी दे दी जो उसे एरिक की कंपनी से मिली थी। अरसीन का टोकर अब हमें एरिक को दिखाया जाता है, जिसे 1-1 मिनट की रिपोर्ट की जा रही थी, और यहाँ पर फाइनली हमें रिवील हो जाता है कि सोलोमन पर नज़र खवाने वाला कोई और नहीं बल्कि एरिक था। और एरिक को अब खबर मिली कि सोलोमन के लोगों की वजह से एक मासूम मर गया है और साथ ही सोलोमन के लोग एला को ढूंढ रहे हैं।
एरे को ये भी खबर मिली कि एला, जिसके पीछे सोलोमन के लोग पड़े हुए थे, उसकी कोहनी पर एक सीन निकल आया था, जिसकी रिपोर्ट उसके दोस्त ने ही पुलिस को की थी। और यह सुनकर अब एरिक को भी उसमें इंटरेस्ट होने लगा था। वो अब सोलोमन के साथ साथ एला के भी पीछे अपने लोग लगा देता है। यहाँ देखने को मिलता है कि सोलोमन और स्पाइडर एला को ढूंढते हुए एला के दोस्त के घर पहुंच गए, जहां उसके वॉशरूम में उन्हें मिल गया वही सीन जो एला अपनी नी से काट कर गई थी। एला अब मदद लेने के लिए जीना के घर आई थी, लेकिन जीना उसे देखते ही डर गई। इसलिए एला उसे ज़बरदस्ती पकड़ती है और उसे बताती है कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसने में बॉयफ्रेंड का मर्डर नहीं किया, बल्कि वो दोनों तो बच गए, रग बीले से भाग रहे थे। जब गिर गई, उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई। यह बताने के बाद ना अब उसे अपने घर में ले आती है। हाँ, एला देखती है कि अब उसकी बॉडी पर और भी ज्यादा निशान बन चुके थे और उसके मुंह का कलर नीला हो रहा था। यहाँ तक कि अब तो उसके नेल्स भी गिरकर टूट गए थे। ये सारी बात वो जीना को बताती है, और साथ ये भी कि अब उसे बहुत ज्यादा मीट खाने की क्रेविंग होती है। वो जीना का फ्रिज खोलकर काफ़ी सारा मीट खा लेती है और उसके बाद उसी का फ़ोन लेकर अपने बॉयफ्रेंड के नंबर पे मैसेज करती है, क्योंकि वो जानती थी ज़रूर उसके बॉयफ्रेंड का मोबाइल उसी ग्रुप के पास होगा। वो उस ग्रुप से पूछती है कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। सोलोमन उससे मिलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए एला मान भी चुकी थी। यहाँ हम एरिक को देखते हैं, जो अपने मॉम और डैड से बात कर रहा था। इनकी कंपनी के पास इतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे कि यह लोग पूरी दुनिया के लिए एआई रेमेडी बनाए। इनको बहुत सारे कंपट का भी सामना करना था। और तब सोलोमन अपने डैड से कहता है कि जल्द से जल्द एक नया फार्मूला तैयार करो जो सबको प्रोवाइड कर सकें, नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। इस बीच एला को एक जगह ले जाया जा रहा था। उसे कार में बिठाकर सोलोमन की बताई हुई जगह पर ले जाया गया, जहां सोलोमन उससे बात करता है। लेकिन यह सब सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन थी। सोलोमन की बातों के दौरान ही पीछे से स्पाइडर आकर एला को किडनैप कर लेता है। यह देखकर जीना चौंक जाती है और समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जीना तुरंत अली के फ़ोन को ट्रैकिंग पर लगाती है, जो अभी तक सोलोमन के पास था। इसका फ़ायदा उठाते हुए वह सोलोमन को ट्रैक करते हुए पुलिस को कॉल कर चुकी थी। इस बीच हमें देखने को मिलता है कि एला को बांध कर रखा गया था। जब एला को होश आता है तो वह अपने हाथों में निकले हुए नए नाखूनों की मदद से खुद को छुड़वा लेती है। वह तुरंत काउंटर पर पड़े हुए कच्चे गोश्त को खा लेती है। कमरे में शोर सुनते हुए सोलोमन और स्पाइडर दोनों वहां आ जाते हैं। वे एला से बात करना चाहते थे, लेकिन एला को उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। गुस्से में एला उनके ऊपर अपना एसिड थूकती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सोलोमन उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि सोलोमन और स्पाइडर एला से कुछ बात कर पाते, उन्हें बाहर पुलिस के आने का पता चल गया। यह सुनते ही सोलोमन ने अपना बनाया हुआ आखिरी कंपाउंड स्पाइडर को दिया और उसे वहां से भागने का आदेश दिया। स्पाइडर वहां से भाग निकला, लेकिन सोलोमन खुद एला को लेकर भागने से पहले ही पुलिस ने वहां पहुंचकर एला को अरेस्ट कर लिया। एला पर उसके बॉयफ्रेंड के मर्डर और उसके दोस्त पर हमला करने का आरोप था। पुलिस ने सोलोमन को भी गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह एला का लीडर है और वही उससे ये सब करवा रहा था। अब एला और सोलोमन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस स्टेशन में कैद के दौरान एला ने महसूस किया कि उसके कान में तेज दर्द हो रहा था। जब उसने अपने कान को छुआ तो उसका कान उसके हाथ में आ गया। यह देखकर वह पूरी तरह डर गई। उसने महसूस किया कि उसके कान की जगह से एक अजीब सी चीज़ निकल रही थी। यह सब छुपाने के लिए एला ने एक हुडी पहन ली। उसी समय उसके पास वाले प्रिजन में खड़े सोलोमन ने उससे बात की। उसने कहा, तुमने मुझे गलत समझा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ। पहले मैं थारा कंपनी में काम करता था। एआई रेमेडी को भी मैंने ही बनाया था, लेकिन फिर कंपनी वालों ने एआई रेमेडी को सिर्फ अमीरों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया, और अब मैं एआई रेमेडी का एक ऐसा अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो सभी इंसानों के लिए अवेलेबल हो। अब वो एला को उसकी पी गई मेडिसिन के बारे में ही बताने वाला था, लेकिन तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर ने आकर बताया कि उन दोनों के किसी ने बेल करवा ली है, और यह कोई नहीं बल्कि एयर अब एरिक एला को लेकर अपनी रिसर्च फैसिलिटी जा चुका था, जहां पर वह एला के कुछ टेस्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि ला का डीएनए पूरी तरह म्यूटेड हो चुका है, जिसकी वजह से वो अब एक इंसान नहीं रही।
खैर, अब एरिक अपने बेसमेंट में जाता है, जहां पर एरिक के लोग सोलोमन को टॉर्चर कर रहे थे। यहां पर एरिक आकर उसे धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा हमारी कंपनी के लिए काम करना शुरू नहीं किया तो तुम जानते तो हो तुम्हारे ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम है। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें। जेल जाकर फांसी पे पहुंचाते हुए सोलोमन को किसी चीज का डर नहीं था। वो अभी भी एरिक की मदद करने से इनकार कर देता है और कहता है, मैं सिर्फ एक ऐसी ही मेडिसिन बनाना चाहता हूं जो सिर्फ अमीरों को नहीं बल्कि हर इंसान को मिले। जो बात सुनते ही एरिक को गुस्सा आ गया। एरिक को लगता था कि गरीब लोग किसी काम के नहीं होते। उन्होंने ही इस एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया है और अब उन्हें यहाँ पे सरवाइव करने का भी कोई हक नहीं। ये सब कहकर एरिक वापस ऊपर चला गया, जहां अभी अभी एला को होश आया था। इस मर्तबा होश आने पर एला ने देखा कि उसका मुंह भी काफी हद तक म्यूटेड हो चुका है, काफी चेंज हो गया है। उसका मुंह यहां एरिक आकर उसे बताता है कि तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले तो तुम अब इंसान नहीं रहे। तुम्हारे अंदर जो नई पावर्स आए हैं वो किसी भी दूसरे इंसान के लिए ब्लेसिंग है। तुम फ्लूटेड हवा में सांस ले सकते हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ऐसा एंजाइम बन रहा है जो और या रेमेडी बनाने के लिए काम आ सकता है। वो यहाँ एला से कहता है, तुम अपने डैड को कॉल करो, हमें तुम्हारे छोटे मोटे टेस्ट करने होंगे और सैंपल्स देने होंगे जिसकी मदद से हम बाकी इंसानों के लिए एआई रेमेडी बना सकें, और इसमें तुम्हारे फादर की ज़रूरत होगी। लेकिन एला अपने फादर का पता देने से मान जाती है, जिस पर एरिक को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि या तो एला के ब्लड से और या सोलोमन की मदद से ही वो और ज़्यादा एआई रेमेडी बना सकता था। लेकिन सोलोमन भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि अब सोलोमन अपना क्रेडिट किसी और को तो नहीं देना चाहता। पहले भी एआई रेमेडीज सोलोमन ने ही बनाई थी, इसका क्रेडिट एरिक ने लेकर एरिक ने उसे सिर्फ अमीर लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। फिर यहाँ पर अब एरिक एक नई स्ट्रैटेजी एला के साथ खेलता है। मला को कहता है, अच्छा ठीक है, तुम हमें परमिशन दो कि हम तुम्हारे ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट कर इसके बदले मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें पहले ही तरह एक नॉर्मल इंसान बना दूंगा। एला उसकी इस ऑफर को मार जाती है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेते हैं, जिसके बाद एला को दोबारा बेहोश कर दिया जाता है। अगली मर्तबा एला को जब होश, तो उसके अंदर एक नई पावर आ छती थी। उसके ये जो नए कान थे वो अब 4 कमरे दूर बैठे हुए इंसानों की भी आवाज़ें सुन पा रहे थे, और ऐसे ही उसने एरिक और एरिक के डैड की बातें सुन लीं। एरिक अपने डैड को बता रहा था कि एला की बॉडी में एक ऐसा एंजाइम पैदा हो रहा है जिससे वे लोग और भी ज़्यादा एआर रेमेडी बना सकें। अब एरिक एक प्रोसीजर से एला की बॉडी से वो एंजाइम निकालना चाहता था। ये प्रोसीजर इतना खतरनाक था कि इसमें एला की जान भी जा सकती थी। ये सुनकर एला गुस्से में आ जाती है और ज़ोर-ज़ोर से उस कांच को पीटने लगती है जो दूसरी तरफ से उसे दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह पागल होते हुए देखकर एरिक फिर से कमरे में एक ऐसी गैस छोड़ता है जिसकी वजह से एला बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम स्पाइडर को देखते हैं, जो स्टॉक ड्राइवर बनकर एरिक की इस फैसिलिटी के अंदर घुस जाता है। वहीं 2 डॉक्टर एला को लेने के लिए वहां आते हैं ताकि प्रोसीजर शुरू किया जा सके। लेकिन जैसे ही वह आता है, उसे यह देखकर हैरानी होती है कि एला के बंधे हुए हाथ अब खुल चुके थे। तभी एला अचानक जाग जाती है और उन दोनों पर हमला कर देती है। ये पता चलता है कि एला सोने का नाटक सिर्फ उन्हें नष्ट करने के लिए कर रही थी। एला किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी और उसे सोलोमन को भी साथ ले जाना था, क्योंकि वह जानती थी कि सोलोमन ही उसे ठीक कर सकता है। सोलोमन के इरादे नेक थे। वह एक डॉक्टर को खंसी करते हुए उसके फिंगरप्रिंट से डोर खोलकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। यह सब गार्ड सीसीटीवी कैमरे में देख लेते हैं। इससे पहले कि गार्ड्स अलार्म बजाते, एला तेजी से बेसमेंट में भी आ गई, जहां पर उसे गार्ड के होने का पता चला। गार्ड से बचने के लिए वो स्मृत पापी छत पे छुप गई, और गार्ड जैसे ही उसके पास आया तो उसने अपने मुंह से एसिड उसके मुंह पर फेंक दिया। वो तड़पते हुए नीचे गिर गया, जिसके बाद ला ने उसी की गन को पकड़ते हुए उसी को मार डाला और फिर पहुंची वो सोलोमन के पास, जहां वह सोलोमन को लेकर यहां से भाग जाने की बात कहती है। लेकिन सोलोमन उसे बताता है, नहीं, मैं यहां से ऐसे नहीं भाग सकता। मुझे यहाँ से कुछ फार्मूला भी चुराने हैं जिसकी मदद से मैं सबके लिए फ्री एआई रेमेडी बना सकूं। उसकी ये बात सुनकर एला को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो सोलोमन की गर्दन पकड़ते हुए उसे दीवार के साथ खड़ा कर देती है और पूछती है, बताओ ये कैसे एक मांस से बेहतर है। वला से कहता है, रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ।
ये कहने के बाद वह एला को एक फ्रेंड दिखाता है और यहाँ से इस सर्च रूम में जाने का प्लान करता है। एला अपने स्टिकी हाथों से पहले खुद वहाँ चढ़ती है और फिर सोलोमन को भी उठा लेती है, जबकि दूसरी तरफ एरिक, जो अभी अभी ऑफिस आया था, अपने बेटे के बारे में खबर सुनते ही उसे यह पता चलता है कि एला और सोलोमन दोनों भाग चुके हैं। यह सुनकर वह पूरी तरह से घबरा जाता है और अपने बेटे को ऑफिस में छोड़ते हुए दोनों को ढूंढने के लिए एक पूरी सिक्योरिटी टीम को यहाँ बुलवा लेता है। इससे पहले कि लोग एला और सोलोमन को ढूंढ पाते, स्पाइडर फैसिलिटी के अंदर एक बॉम्ब इंस्टॉल कर दिया जाता है। धमकी दी जाती है कि अगर उन्होंने एला और सोलोमन को नहीं छोड़ा तो 9 मिनट के अंदर यह पूरी फैसिलिटी तबाह हो जाएगी। यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं। एरिक की असिस्टेंट उसे कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस फैसिलिटी से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन एरिक का ख्याल था कि जो भी हो रहा है वह सिर्फ उन्हें धमका रहा है। उसे लगता था कि इस फैसिलिटी में कोई बम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एला और सोलोमन अब रिसर्च सेंटर पहुंच चुके थे। होलोग्राम की मदद से सोलोमन एला को यह समझाता है कि उसकी बनाई ई-मेडिसिन मास्क से कहीं बेहतर तरीके से काम करती है। सोलोमन बताता है कि पोल्यूशन की वजह से दुनिया के सभी इंसेक्ट लगभग मर चुके हैं, सिवाय कुछ के, जिनमें से एक ड्रैगन फ्लाइज हैं, जो सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती हैं। इनकी बॉडी के एंजाइम से एआई रेमेडी बनाई जाती है, जिससे इंसान पोल्यूशन में भी सांस ले सकता है। क्योंकि एला ने उसकी बनाई कंपाउंड की ओवरडोज ली थी, इसी वजह से अब वह खुद पूरी तरह से उस मक्खी जैसी बन चुकी है। सोलोमन ने बताया कि अब वो ड्रैगन फ्लाई खत्म हो गई, क्योंकि एथेरा ने उनसे बहुत ज़्यादा या रेमेडी बना ली थी, और अब सिर्फ एक तुम ही हो जिसके अंदर वो एंजाइम है जिससे एआई रेमेडी बनाई जा सकती है। एथेरा ने आर्टिफिशियली तौर पे भी इस एंजाइम को बनाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनसे वो नहीं बन पाया। यही वजह थी कि अब एरिक एला के अंदर से वो सारा का सारा एंजाइम निकालना चाहता था। सोलोमन बताता है कि तुमने जो ड्रग ली उसके ऊपर काम करना भी बाकी था। उसमें मुझे कुछ और एनिमल्स का डीएनए डालना था, जिसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स खत्म हो जाते और फिर मैं उसे पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा सकता था। इन गीनी बातों के दौरान इन्हें बिल्डिंग के अंदर एक बम फटने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे ये दोनों घबराकर दोबारा बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं, जहां इनका सामना हो जाता है एक और आदमी से। इससे पहले कि ये लोग इसे पकड़कर मार देते, इन्हें पता चला कि ये तो स्पाइडर थी जो इन दोनों को बचाने आई थी। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे कि बेसमेंट में जहरीली गैस फेरने लगी, जिससे बचने के लिए ये लोग ऊपर जाकर एक फॉस्ट रूम में छुप गए, जहां पर एयर का बेटा भी डरकर छुपा हुआ था। यहाँ पर एला उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश करती है और वो बच्चा एला के साथ कंफर्टेबल हो भी जाता है। अब ये चारों के चारों 12 अपनी जान बचाने के लिए इस वॉशरूम की तरफ से भागते हैं, लेकिन इनका यहाँ से भागना इन्हीं के ऊपर भारी पड़ चुका था, क्योंकि अब सामने से इनका रास्ता रोक लिया था। एरिक ने सोलोमन और स्पाइडर को एक दूसरी जगह से यहाँ से भागने के लिए मदद दी, लेकिन अब एला उसके सामने आ चुकी थी। एला ने उसी के बेटे को अपने लिए शील्ड बनाते हुए उससे कहा, अगर तुमने मारा तो तुम्हारा बेटा भी मर जाएगा। उसने अपने हाथ पर निकला हुआ सीन एरिक के बेटे के गर्दन पे रखा हुआ था, लेकिन एयर को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और एरिक ने एला को शूट कर दिया। यह देखते हुए एरिक का बेटा ही उसे कुछ कहने लग जाता है और एरिक को डिस्ट्रक्ट हुआ देखकर जख्मी ला एक बड़ी सी जंप लगाकर सोलोमन और स्पाइडर के पास एलिवेटर में चली जाते हैं, जहां अब लिफ्ट के जरिए ये लोग गैराज में पहुंच चुके थे। गैराज से वहन लेते ही ये लोग इस तरह भागे कि कोई इन्हें पकड़ ना पाए। अब कंपनी के गार्ड्स ने पीछे से उनकी कार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन ठीक वक्त पर एरिक वहां आकर उन सबसे कहता है, नहीं, उसे शूट मत करो, हमें एला जिंदा सलामत चाहिए। यह सोचते हुए कार ने अब उनकी कार के टायर को ब्रस्ट कर दिया, जिससे उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ। ये लोग जब कार के पास पहुंचे तो इन्हें देखने को मिला कि कार में अब सिर्फ स्पाइडर थी। एला और सोलोमन वहां से भाग चुके थे। यहाँ जंगल के दूसरी तरफ आकर एला अपने हाथ में निकले हुए इन पंजों की तरह के नाखून से यहाँ की फेंस तोड़ती है और यह लोग जंगल से दूसरी तरफ भागने लग जाते हैं, जहाँ बेरिक के बहुत से गार्ड जंगल में फैल गए थे एला और सोलोमन को ढूंढने के लिए, जबकि एक बंदा स्पाइडर के ऊपर नज़र रखे हुए था, जिसके सामने पहले स्पाइडर बीमार होने का ड्रामा करती है, और जब वह आदमी स्पाइडर को चेक करने के लिए आता है
तो स्पाइडर उसी को पकड़कर मार देती है। उसको मारने के बाद अब वो भी यहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि सोलोमन और एला एक ब्रिज के पास पहुंचे थे, जहाँ सोलोमन एला से कहता है कि वह स्प्लिट से कूदकर उन लोगों से बच जाए। लेकिन एला सोलोमन के बिना भागना नहीं चाहती थी। इस पर सोलोमन अपना बाजू दिखाता है, जो थोड़ा म्यूटेड हो चुका था। उसने एला को बताया कि वह जो कंपाउंड पूरी तरह से पी चुकी थी, उसे उसने थोड़ा सा ही लिया था, क्योंकि उसमें अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत नहीं थी। उसे ये तो पता था कि इतनी सी दवाई से वह पूरी तरह म्यूटेड नहीं होगा, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह जिंदा बचेगा या नहीं। इसी बीच सोलोमन अपना कंपाउंड एला के हाथ में देता है और उसे कहता है कि इसमें लेज़र एंजाइम मिलाकर इसे पूरा कर दे और फिर पूरी दुनिया को यह दे दे। एला, जो अब सोलोमन से जुदा होने को तैयार नहीं थी, उसे अपना लॉकेट दे देती है और फिर कूद जाती है। जैसे ही एला कूदती है, एरिक के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और सोलोमन को पकड़कर ले जाते हैं। फिर हमें स्पाइडर के बारे में देखने को मिलता है, जो पूरे शहर के टीवी चैनल्स और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके एक संदेश देती है। उसमें बताया जाता है कि अब लोग नहीं मरेंगे। उनके पास जिंदा रहने की एक उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने एक दवा बनाई है जो दुनिया के हर इंसान को मिलेगी। बस लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम एला को फिर से देखते हैं। इस बार उसकी बॉडी पर विंग्स आ चुके थे, जैसे एक ड्रैगन फ्लाई के। उसके पास अब एक मिशन था, इस दुनिया को बचाने का। उसे अपने कंपाउंड में एक खास एंजाइम मिलाना था, जिसकी तलाश में वह निकल पड़ती है। इसी दौरान पता चलता है कि वह एंजाइम किसी और की बॉडी में नहीं, बल्कि एरिक की असिस्टेंट एंजेलिना की बॉडी में बन रहा था। कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है कि क्या एला अपना मिशन पूरा करके इस दुनिया को बचा पाएगी या नहीं।